अहंकार से मुक्त होकर ही प्रकट होता है। आज का मनुष्य सब कुछ जानना चाहता है। वह विज्ञान जानता है, तकनीक जानता है, ब्रह्मांड तक पहुंच गया है, लेकिन खुद को नहीं जानता। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक परमात्मा भी तुम्हारे लिए एक धारणा बना रहता है, एक विश्वास, लेकिन अनुभव नहीं। अहंकार। मनुष्य कहता है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा। यह मैं सबसे बड़ा भ्रम है। परमात्मा मैं के बाद नहीं आता। परमात्मा मैं के अंत के बाद प्रकट होता है। जहां मैं मिटा, वहां परमात्मा खिला। जब तक हम स्वयं से भरे हुए हैं, तब तक परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं बचता। निर्मल हो तभी दिखेगा परमात्मा। अगर तुम्हारा दर्पण धूल से ढका हो, तो तुम अपना चेहरा नहीं देख पाते। उसी प्रकार अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लालच ये सभी धूल हैं जो आत्मा को ढक देती हैं। जब यह धूल हटेगी, तभी उस दर्पण में परमात्मा का प्रतिबिंब झलकेगा। गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अकेले चलने वाला पथिक कई बार अपने ही ज्ञान में उलझ जाता है। गुरु क्या करता है? वह तुम्हें खाली करता है, ताकि तुम अपने भीतर के शून्य में परमात्मा को बुला सको। गुरु बिन ज्ञान न होई। गुरु तुम्हें यह नहीं सिखाता कि परमात्मा कहाँ है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर की आवाज सुनने लायक बनाता है। आत्मा का परम फूल। परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई सीढ़ी चढ़नी नहीं होती, बल्कि नीचे उतरना होता है। जहां तुम विनम्र होते हो, जहां तुम कहते हो, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, वहीं से यात्रा शुरू होती है। समर्पण का अर्थ है अपने मैं को अर्पण करना। 5. परमात्मा को अनुभव कैसे करें? 1. मौन, जहां विचार शांत हों। 2. प्रेम, जहां अपेक्षा न हो। 3. नम्रता, जहां मैं का अंत हो। परमात्मा को देख नहीं सकते, परंतु उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा को छू नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हें छूती है। छोटी ध्यान साधना। मैं अब अपने मैं को छोड़ता हूं। हे परमात्मा, तू ही है, मैं तुझ में समा जाना चाहता हूं। सिर्फ 3 चीजें। नाम जाप, आंखें बंद करो और बस मौन में उतर जाओ। परमात्मा कोई शक्ति नहीं, वह तुम्हारा अपना स्वभाव है। जब तुम मैं से मुक्त होते हो, तो आज अपने भीतर देखो, क्या वहां अहंकार है? क्या वहां डर है? क्या वहां कोई दीवार है? यदि हां, तो उसे प्रेम से पिघलाओ, मौन से धो, सेवा से साफ करो और फिर अनुभव करो, परमात्मा तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहा है। उसी क्षण सहज प्रणाम।